कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस क्लास को हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड से, जिसमें भगवान बलराम की लीलाएं हैं, साथ में कृष्ण की भी लीलाएं हैं। हमने कल अध्याय 10 से और 9 से सुना था भगवान बलराम की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। पद्धति एंड पतल
भगवान बलराम के जो पद्धति और पतल था, उससे पहले बलराम का रास नृत्य में भाग लेना। बलराम की गोपियां वो है जो पहले नागलोक की कन्याएं थी, क्योंकि भगवान स्वयं अनंत शेष है। वास्तव में सारे नागों का मूल भी वही है। तो अनंत शेष नाग कन्याओं जो थी वो गोपियां बन के आई थी और उनके साथ राजधान किया था जब वो वृंदावन गए थे द्वारका से। आज हम इसी बलभद्र खंड के 11वें अध्याय से श्रवण करेंगे। भगवान की बलराम की प्रार्थनाओं में जो श्रेष्ठ प्रार्थना है, तो दुर्योधन जो है अपने गुरु प्राद्वीपिक से पूछता है। बलराम जी ने दुर्योधन को धनुर्विद्या सिखाई थी, गदा। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि भगवान बलराम की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। दुर्योधन कहता है, ओ प्रादिक है महान संत, मुझे बताइए कि भगवान बलराम की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जिससे सारी सिद्धि प्राप्त होती है। तो प्राद्विक मुनि कहते हैं, हे राजा, दुर्योधन से कहते हैं, ये भगवान की सुंदर और बड़े उच्च लेवल की जो प्रार्थना है वो सुनिए। इस प्रार्थना से व्यक्ति को मुक्ति, मतलब ये आध्यात्मिक मुक्ति की बात करें, मुक्ति प्राप्त होती है और पर सारी सिद्धियां प्राप्त होता है, आध्यात्मिक सिद्धियां। हे देवताओं के स्वामी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये प्रार्थना स्टार्ट हो गई है। सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले आपको प्रणाम। भगवान अनंत शेष आपको प्रणाम। भगवान बलराम आपको प्रणाम। हे भगवान जो अर्थ का पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, हे सर्वश्रेष्ठ भगवान, हे सिद्ध और पूर्ण भगवान, हे भगवान, आप अपने हाथ में हल रखते हैं। हे भगवान, जिनके अनंत शेष हैं, अनंत सिर हैं, हे संकर्षण, आपको मेरा नित्य प्रणाम। हे रेवती के पति, हे भगवान बलराम, हे भगवान कृष्ण के बड़े भाई, जो अपने हाथ में हल का शस्त्र रखते हैं, हे प्रलंबासुर को वध करने वाले और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। ये सब प्रार्थना चल रही। हे भगवान बलराम, जो जिनका जो ध्वज है, रथ का ध्वज है, उसमें पाम ट्री मतलब ताल के वृक्ष का चिन्ह बना हुआ है, आपको प्रणाम है। हे रोहिणी के पुत्र, हे गौर वर्ण के भगवान, जो नीले कलर की वेशभूषा में, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। आप धेनुकासुर के शत्रु हैं, आप मुष्टिक के शत्रु हैं, आप कूट के शत्रु हैं, आप बलबल को मारने वाले हैं, आप रुक्मी के वध करने वाले, रुक्मी को मारने शत्रु हैं, आप कुंभकर्ण के शत्रु हैं, आप कुंभद के शत्रु हैं। आप वो भगवान है जिसने यमुना को खींच लिया था हस्तिनापुर में अपने हल से। आप दिवित के शत्रु हैं, आप यदुवंशियों के राजा हैं और आप ब्रजमंडल के आभूषण। आप कंस के भाइयों को मारने वाले हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं।
आप वो भगवान हैं जो तीर्थ यात्रा पे गए थे और आप दुर्योधन के गुरु हैं। हे स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे अच्युत भगवान, महान से भी महानतम है। हे भगवान जिसकी महिमा सारी दिशाओं में सुनी जाती है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, आपकी सेवा देवताओं द्वारा की जाती है, देवऋषियों द्वारा की जाती है, और आपकी सेवा नाग राजाओं द्वारा की जाती है। हे शक्तिशाली भगवान, आप अपने हाथ में गदा और हल धारण करते हैं, आपको प्रणाम। जो व्यक्ति रेगुलरली इस प्रकार की प्रार्थना करता है बलराम जी की, वो भगवान हरि के धाम में जाता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसमें आ जाती है। वो अपने शत्रुओं का विनाश कर सकता है, और वो बहुत बड़ा धनवान और बहुत बड़ा वंश, बहुत बड़ा वंश प्राप्त कर। इस प्रकार से अध्याय 11 में बताएगा। अध्याय 12 में भी वही जो है बलराम की प्रार्थना कंटिन्यू रहती है। दुर्योधन कहते हैं, हे ऋषि, हे मुनि, मेरे को, दुर्योधन बोलता है, मेरे को आध्यात्मिक बलराम कवच दीजिए, जो बुद्धिमान गर्ग मुनि ने गोपियों को दिया था और जो सबको रक्षा देता। कार्तिक मुनि कहते हैं, इस प्रकार से स्नान करके और ड्रेस करके कॉटन गारमेंट का करके व्यक्ति को कुछ घास की चटाई में बैठना चाहिए, उसके हाथों को शुद्ध करके मंत्र से झुक के प्रणाम करके और अपनी बुद्धि को फिक्स करके उसको कृष्ण के बड़े भाई बलराम के ऊपर ध्यान करना चाहिए। भगवान बलराम जो कि गोलोक के स्वामी हैं, जो सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, और जिनका यश जो है स्पॉटलेस है, जिनका यश जो है इस पर कोई दाग या धब्बा नहीं है, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जो पृथ्वी का वजन उनको एक सरसों के दाने के बराबर लगता है, वो भगवान मेरी रक्षा। भगवान बलराम मेरी रक्षा करें जब मैं कई सेनाओं से घिरा हूं। भगवान बलराम जो हल को धारण करने वाले हैं, मेरी रक्षा करें युद्ध में। भगवान बलराम जो गदा को धारण करने वाले हैं, मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वन में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो नीले वस्त्र पहनते हैं और जिन्होंने यमुना को खींच लिया था हल से, वो मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम वायु से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम आकाश में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि अनंत अनंत शेष हैं, समुद्र में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि वसुदेव के पुत्र हैं, पर्वतों में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जिसके 1000 सिर हैं, बड़े वाद विवाद में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि रोहिणी के पुत्र हैं, रोगों से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, विपदाओं से, प्राकृतिक विपदाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि धेनुका के शत्रु हैं, मेरे काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जिन्होंने दिव्य वानर को मारा, क्रोध से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि
बलबल के शत्रु हैं, लोभ से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि जरासंध के शत्रु हैं, भ्रम से, माया से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि वृष्णियों में, यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, मुझे सूर्योदय पर रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि मथुरा के राजा हैं, सुबह मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि गोपों के मित्र हैं, मुझे दोपहर में, दिन में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आफ्टरनून में, दोपहर के बाद मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि सर्पों के राजा हैं, मुझे सूर्यास्त के समय मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि महान से महानतम है, मुझे इवनिंग में मेरी रक्षा करें, संध्या के समय। भगवान बलराम जो कि अविजित हैं, जिन मुझे मध्य रात्रि में मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम हमेशा मेरी एवरी सनराइज, हर सूर्योदय पे मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि रेवती के स्वामी हैं, मेरी हर दिशा से रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि प्रलंबासुर के शत्रु हैं, हर दिशा से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, नीचे से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो है मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान बलराम मुझे दूर, पास में और दूर से रक्षा करें। भगवान बलराम मेरा हर जगह रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अंदर से मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि सर्पराज के रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, मुझे बाहर से रक्षा करें, बिना किसी उसके रक्षा करें। भगवान बलराम जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो परमात्मा है सबके हृदय में, वो हमेशा मेरी रक्षा करे। ये कवच है। तो दुर्योधन को ये बता रहे हैं कि ये कवच जो है, ये जानो कि ये कवच जो भगवान का बलराम है, ये बेस्ट ऑफ आर्मर, सारे कवचों में श्रेष्ठ। ये असुरों का और देवताओं का जो भय वो खत्म कर देता है। ये उस जलती अग्नि के समान है जो कई सारे पापों को, ईंधन को जला देता है। ये बाधाओं को मृत्यु देता है और ये आध्यात्मिक धाम देता है। इसके बाद 13वां चैप्टर आता है जिसमें बलराम जी के 1000 नाम है। दुर्योधन कहता है, हे हे ऋषि, अधिक ऋषि, मुझे बताइए 1000 नाम बलराम के। ये जो देवताओं को भी नहीं पता है, ये नाम देवताओं को भी नहीं पता है। तो प्रादीप कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है राजा, तुम्हारा भी यश जो है दाग रहे थे। आपका जो प्रश्न है वो गर्ग मुनि ने आंसर दिया है, जो देवताओं के द्वारा भी कभी सुना नहीं जाता है। मैं तुमको बलराम के 1000 नाम बताऊंगा, आध्यात्मिक नाम, जो गर्ग मुनि ने गोपियों को दिए थे यमुना के किनारे। ओम, ओम जो मंत्र प्रेयर है, जो भगवान बलराम के 1000 नाम है, उसके ऋषि जो हैं गर्ग मुनि हैं। और जो इसका जो राग है अनुसुप, और इसके विग्रह भगवान बलराम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और बीज जो है बलभद्र है, शक्ति जो रेवती है, और किलक जो है वो अनंत है। और भगवान बलराम के नाम चैंटिंग का उद्देश्य क्या है? बलराम को प्रसन्न करना। ये ध्यान है, मैं इसे बलराम को ग्लोरीफाई करता हूँ। मैं भगवान बलराम को ध्यान करता हूँ, उनका महिमा मंडित करता हूँ, जो
मैं भगवान बलराम को प्रणाम करता हूँ, जो सुंदर मुकुट से सजे हुए हैं, ब्रेसलेट से, जिनके जो गहने हैं वो आवाज कर रहे हैं, जिनके बाल जो हैं घुंघराले बाल वो उनके चीक पे आ रहे हैं, उनके गालों पे आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत शानदार ईयरिंग पहना हुआ है अपने सुंदर मुखमंडल पर। जो मानसून बात के बादल हैं उसके जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, जो बहुत बड़ा गदा धारण किए हुए हैं, हल धारण किए हुए हैं, जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, और जो उतने सुंदर है जैसे बर्फ का और आइस का और स्नो का बादल रहता है। ओम भगवान बलराम जो है ये जो है सब 1000 नाम है। भगवान बलराम जो है पूर्ण शक्तिमान है और प्रसन्न है, बलभद्र है, इसका मतलब बलभद्र है, शक्तिशाली है और प्रसन्न। वो परम भोक्ता है, जिसका मतलब है रामभद्र है और राम है, आकर्षक है, संकर्षण है, अच्युत है, कभी नीचे नहीं गिरने वाले इसलिए उनका नाम अच्युत। रेवती के प्रेमी है इसलिए रेवती रमन है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए देव हैं, जो सबकी इच्छाएं पूरी करते इसलिए कामपाल हैं, जो अपने हाथ में हल धर लेते इसलिए हल युद्ध है, हल लेके जाते इसलिए हल युद्ध है, नीले वस्त्रों में सुसज्जित इसलिए नीलांबर हैं उनका नाम, ये सब उनके नाम है। गौर वर्ण के इसलिए श्वेत वर्ण कहलाते, ऐश्वर्यवान है और शक्तिशाली इसलिए बलदेव कहलाते, कृष्ण के बड़े भाई हैं और अच्युत भगवान है इसलिए अच्युताग्रज, अच्युताग्रज, अच्युत के अग्रज है मतलब उनके बड़े भाई। प्रलंबासुर को मारने वाले इसलिए प्रलंब, प्रलंबाग्न है। महान हीरो है इसलिए महावीर हैं। रोहिणी के पुत्र इसलिए रोहिणी ने है, और बहुत शक्तिशाली इसलिए प्रताप, प्रताप पावन है। वे जो हैं बलदेव जी ताल के वृक्ष का चिन्ह अपने ध्वज के ऊपर धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम है तालंक। गदा धारण करते हैं इसलिए उनका नाम है मुसली। हल धारण करते हैं इसलिए उनका नाम है हली। जो भी अमंगल है उसको हरने वाले उसका नाम है हरि। यदुवंशियों में श्रेष्ठ है इसलिए यदुवत। शक्तिशाली इसलिए बलि है, अपने हाथ में हल धारण किए इसलिए शिरपानी। उनके कमल जैसे हाथ हैं इसलिए पद्म पानी। हाथ में गदा धारण करते इसलिए लगुदी, और बांसुरी बजाते हैं वेणु वादन। उन्होंने यमुना को कई भागों में डिवाइड किया, 100 धाराओं में डिवाइड कर दिया था, 100 धाराओं में बांट दिया था, इसलिए उनका नाम है कालिंदी भेदन। वो वीर हैं, हीरो हैं इसलिए वीर। शक्तिशाली इसलिए बल, और प्रबल है, उच्च कोटि के इसलिए ऊर्ध्वग। भगवान कृष्ण के जो विस्तार है इसलिए वासुदेव कला, कोई उनकी सीमा नहीं इसलिए अनंत।
उनके 1000 सिर हैं इसलिए सहस्त्र वदन, स्वतंत्र इसलिए स्वराट, ऐश्वर्यवान है इसलिए वसु, और लक्ष्मी देवी के पति इसलिए वसुमती भ्रत, वसुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव, वसु में श्रेष्ठ इसलिए वसोत्तम, यदुवंश में श्रेष्ठ इसलिए यदुत्तम, यदुओं के किंग यादवेंद्र, लक्ष्मी जी के पति इसलिए माधव, वृष्णियों के प्रिय इसलिए वृष्णि वल्लभ, द्वारका के राजा इसलिए द्वारकेश, मथुरा के राजा इसलिए मथुरेश, बहुत उदार है इसलिए दानी, नोबल है इसलिए मानी, नोबल हार्टेड इसलिए महामना, परफेक्ट इसलिए पूर्ण, और सब में पुराने इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुराण, पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए पुरुष, परम स्वामी इसलिए परेश, और परम नियंत्रक इसलिए परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए परिपूर्णात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इसलिए डायरेक्टली साक्षात परम, डायरेक्टली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए साक्षात परम, पुरुषों में उत्तम इसलिए पुरुषोत्तम, सीमा रहित इसलिए अनंत, नित्य इसलिए शाश्वत, शेष इसलिए भगवान शेष इसलिए शेष, पूर्ण ऐश्वर्यवान इसलिए भगवान, और जगत से परे हैं इसलिए प्रकृति पर, वो सारे जीवों के आत्मा इसलिए जीवात्मा, सारे जीवों के पिता इसलिए जीवात्मा, वो परमात्मा है सबके हृदय में इसलिए परमात्मा, और अंतरात्मा, नित्य है इसलिए ध्रुव, कभी नष्ट नहीं होने में इसलिए अव्यय, उनका नाम है सभी, चतुर्व्यूह के मूल है, मूल विस्तार है इसलिए चतुर्व्यूह, चार वेदों के रचना करने वाला इसलिए चतुर्वेद, चतुर्वेद के मूल है इसलिए चतुर्मूर्ति, और चारों जगत के स्वामी इसलिए चतुष्पाद, वो प्रधान है इसलिए उनका नाम प्रधान, प्रकृति है इसलिए प्रकृति, गवाह है इसलिए साक्षी, अपने पार्षदों के संग रहते इसलिए संघता, संगवान और सखी, भद्र हृदय वाले हैं इसलिए महामना, और श्रेष्ठ काउंसलर है इसलिए बुद्धि सखा, वो जीव की चेतना इसलिए चेत, वो अहंकार है जीव का इसलिए अहंकार, वो जीव का अहंकार वही है, वहीं से उन्हीं से उत्पन्न होता है, वो अपने पार्षदों के साथ मरते इसलिए आवृत, वो इंद्रियों के स्वामी इसलिए इंद्रियेश, उनके पास ज्ञान है इसलिए ज्ञान, क्रिया करते हैं इसलिए कर्म, मंगल देने वाला इसलिए सरम, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं उनके जैसा द्वितीय, जीव से भिन्न इसलिए द्वितीय, अद्वितीय भी द्वितीय भी, वो व्यक्ति जिसका रूप भौतिक नहीं, निराकार,
और किसी पदार्थ के द्वारा स्पर्श नहीं होते, इसलिए निरंजन। वही सारा ब्रह्मांड, इसलिए विराट। वही परम राजा है, इसलिए सम्राट। वही बाढ़ है, इसलिए महोगा। वही सबके पालक है, इसलिए धारा। वही विचलित नहीं होने वाले, इसलिए स्थानशु। वो सब जगह उपस्थित है, इसलिए उनका नाम है चरिष्णुमान। ये सब बलराम जी के 1000 नाम। वो सर्पों के राजा, इसलिए फनिंद्रा और फनी राजा। और स्वयं भी सर्प हैं बलराम जी, इसलिए सहस्त्र फन मंदिता। 1000 फन वाले सर्पों के राजा, इसलिए फनीश्वर और फनी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो कि इस भौतिक जगत में प्रकट हुए, स्फूर्ति, हिसिंग, हिस करने वाले जो सर्प हैं, इसलिए फुत्कार और चित्कार उनका नाम है। परम स्वामी, इसलिए प्रभु हैं। और ज्वेल ज्वेल नेकलेस से, रत्न जड़ित हार से डेकोरेटेड, इसलिए मणिहार और मणिधर। वितल लोक में निवास करते, इसलिए वितली। सुतल लोक में निवास करते, इसलिए सुतली। तलातल में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम तली। अतल लोक में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम अतली। सुतल लोक के राजा ऐसे सुतलेश। पाताल लोक में निवास करते, इसलिए पाताल। तलातल लोक में निवास करते, इसलिए तलातल। रसातल में निवास करते, इसलिए रसातल। उनके बहुत बड़े बड़े फन हैं, इसलिए भोगी तला। और उनके दांत जो हैं चमकते हैं, इसलिए स्फुरत दंत। वो महर लोक में निवास करते हैं, इसलिए महातला। वो वासुकी है, इसलिए उनका नाम वासुकी है। वासुकी उन्हीं के अंश। वो ऐश्वर्यवान है, जैसे शानदार है, कौंतशैल के जैसे, इसलिए शंख चूड़ाभा। वो देवताओं के हितैषी हैं, इसलिए देवदत्त। धन के जीतने वाले, इसलिए धनंजय। कंबालेश्वर, इसलिए कंबालेश्वर। फास्टेस्ट, इसलिए वेगतरा राजा, इसलिए धृतराष्ट्र। और शक्तिशाली भुजाओं के हीरो, इसलिए महाभुज। ये बलराम जी के सब 1000 नाम है। वो वारुणी को पी के थोड़ा मदमस्त रहते, इसलिए वारुणी मद मतंग। उनकी आंखें रोल करती रहती मदमस्त होके, इसलिए मद। घूर्णिता लोचन। उनकी आंखें कमल के पुष्प के समान है, इसलिए पद्माक्ष। वो गले में कमल की माला पहनते हैं, इसलिए पद्ममाली। और उनका जो यश है बहुत मधुर है, इसलिए मधुश्रवा।
वो करोड़ों कामदेव से ज्यादा सुंदर, इसलिए कोटि कंदर्प लावण्य। वो नाग कन्याओं के द्वारा पूजा की थे, इसलिए नाग कन्या समान अर्चिता। वो नुपुर पहनते हैं, पैरों में पायजे पहनते हैं, नुपुर पहनते हैं, इसलिए नुपुरी। बेल्ट पहनते हैं कमर में, इसलिए कटिसूत्री। गोल्डन ब्रेसलेट पहनते हैं, इसलिए कटकी। और गोल्डन आर्मलेट भुजा में पहनते हैं, इसलिए कनकांगदी। मुकुट पहनते हैं, इसलिए मुकुटी। ईयर रिंग पहनते हैं, इसलिए कुंडली। अपने साथ दंड ले जाते हैं, इसलिए दंडी। वो मयूर का पंख पहनते हैं, इसलिए शिखंडी। और खंड मंडल है, इसलिए खंड मंडली। वो युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए कली और कली प्रिया। वो समय है, इसलिए काल। और वो कवच से सुरक्षित, इसलिए निवत कवचेश्वर। वो ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए संहार कृत। वो रुद्रों का रूप है, इसलिए रुद्र बापू। समय की अग्नि, इसलिए कालाग्नि। वो इस ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन करने वाला है, इसलिए प्रलय और लय। और एक महान सर्प, इसलिए महाही। पनीनी। और कई ग्रंथों के व्याख्या करने वाले, इसलिए शास्त्र भाष्यकार। और पतंजलि है, इसलिए पतंजलि। कात्यायन है, इसलिए कात्यायन है। महिमापूर्ण है, इसलिए पक्वी महाभव। और फोतयात्म। वो सर्प है, इसलिए अनंत। या उरुगम। वो आध्यात्मिक जगत के स्वामी, इसलिए वैकुंठ। यज्ञ करने वाले, इसलिए याज्ञनिक। यज्ञ स्वयं यज्ञ, इसलिए यज्ञ। वामन, इसलिए वामन। गौरवर्ण वाले, इसलिए हरिना। और भगवान हरि, इसलिए उनका नाम हरि। ये कृष्ण भी है, बलराम जी की 1000 नाम है। वो कृष्ण है, इसलिए उनका नाम कृष्ण भी है। वो विष्णु है, इसलिए उनका नाम विष्णु भी है। महाविष्णु, इसका नाम महाविष्णु। वो सर्वशक्तिशाली, इसलिए प्रभु विष्णु है, प्रभा विष्णु है। वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए विशेष वित्त। हंस के समान। योगेश्वर है, योग के स्वामी। कुर्म है, वराह है। वही नारद है। और वही महान संत मुनि, इसलिए उनका नाम मुनि भी है। वो सनक है, इसलिए इनका नाम सनक है। वो कपिल है, इसलिए इनका नाम कपिल है। वही मत्स्य है, इसलिए इनका मत्स्य कामत है। वे ही देवताओं का मंगल, इसलिए देव मंगल है। वही दत्तात्रेय है, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय। वही प्रथु है, इसलिए प्रथु है। वही व्रत है, इसलिए वृद्धा नाम है। ऋषभ, वही ऋषभ है। वही भृगुवंश में श्रेष्ठ है, इसलिए भार्गवोत्तम। वही धन्वंतरी, इसलिए उनका नाम धन्वंतरी भी। वही नरसिंह है, इसलिए इनका नाम नरसिंह। वही कल्कि है, इसलिए इनका नाम कल्कि है। वही नारायण है, इसलिए बलराम का नाम नारायण भी। वही नर है, इसलिए उनका नाम नर भी है। और वही बलराम रामचंद्र भी है, इसलिए उनका नाम रामचंद्र है, राघवेंद्र है, कौशलेंद्र है। और रघुद्वाह। और वही बहुत उच्च कोटि के, इसलिए काकुत्स। और वही कृपा के करुणा सिंधु है, कृपा के सागर, इसलिए करुणा सिंधु। वही राजाओं के राजेंद्र, इसलिए राजेंद्र हैं। वही महिमा मंडित से सर्व लक्षण है। वही हीरो है, इसलिए सूर हैं।
दशरथ के पुत्र हैं, वही सबकी रक्षा करने वाले, इसलिए त्राता। और कौशल्या के आनंद वही हैं, इसलिए कौशलानंद वर्धन, कौशल्यानंद, कौशल्यानंद वर्धन। वो सुमित्रा के सन इसलिए सौमित्री, वही भरत के पुत्र इसलिए भरत, वही एक बहुत बड़े नाविक इसलिए धानवी, वही शत्रुघ्न इसलिए शत्रुघ्न और शत्रुतापन, वही बहुत बड़े धनुषधारी इसलिए निशांगी, वही एक योद्धा है कवच पहन के इसलिए कवची, वही हाथ में तलवार इसलिए खड़गी, वही जो है एक बहुत बड़े धनुषधारी इसलिए सारी है, ज्योथा था कौस्तक। वो वही जो है कवच धारण करते हैं कंधे पर और फिंगर पर, एक जो धनुषधारी धारण करता है, इसलिए उनका नाम है बद्ध, बद्ध गोधांगुली तृण। उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा इसलिए शंभु गोदन भजन। उन्होंने यज्ञ की रक्षा की इसलिए यज्ञ त्राता और यज्ञ भारता, यज्ञ भरता। उन्होंने मरीच को मारा इसलिए मरीच वध कारका। वो असुरों के शत्रु इसलिए असुरारी, वो तातक के भी शत्रु इसलिए तातकारी, विभीषण के सहयोगी इसलिए विभीषण सहायकृत। वो पुत्र है जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया इसलिए पितृ वाक्य कर। वो प्रसन्न रहते इसलिए हर्षी। और जो भगवान वनों में विचरण करते हैं इसको वनचर। ये संत इसलिए मुनि भी बोलते हैं, वो संतों को प्रिय इसलिए मुनि प्रिय बोलते हैं। वो चित्रकूट वन के रहने वाले हैं इसलिए चित्रकूटारण्य निवास कृत। वो कबंध राक्षस के मारने वाले इसलिए कबंधा। वो दंडक वन दंडकारण्य के स्वामी इसलिए दंडकेश। वो स्वयं भगवान राम है इसलिए रामा, और उनकी कमल वाली आंखें इसलिए राजीव लोचन। वो मटंग वन में रामचंद्र के रूप में घूमे इसलिए मटंग वन संचारी। वो वो परम नायक इसलिए नेता। वो पंचवटी वन के स्वामी इसलिए पंचवटी पति। उनके लिए उनकी जो गर्दन है बहुत अच्छी है, ग्रेसफुल है, तो उसका नाम है सुग्रीव। एंड सुग्री के मित्र से सूर्य सखा। उनके हृदय में वो हनुमान को प्रेम करते हैं इसलिए हनुमान, हनुमत प्रीत मानस। उन्होंने सेतु बंद पे पुल बनाया इसलिए, और रावण के इसलिए सेतु बंद है उनका नाम। रावण के शत्रु इसलिए रावणारी। उन्होंने लंका को जला दिया था तो इसलिए लंका दहन तत्परा। रावण के शत्रु हैं इसलिए रावणारी। और एक पुष्प के रथ में सवार होकर गए थे वो, इसलिए पुष्प का आस्था। और सीता से विरह के कारण दुखी है इसलिए जानकी विरहातुरा। अयोध्या के राजा इसलिए अयोध्याधिपति। सुंदर है महान है इसलिए श्रीमल। लवनासुर के शत्रु इसलिए लवनाथ। अरे देवताओं के द्वारा पूरा किया था इसलिए सुराचिता। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए इसलिए सूर्यवंशी। चंद्रवंश में उत्पन्न है इसलिए चंद्रवंशी। और बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट है इसलिए बंशी वाद्य विशरदा। ये सब बलराम जी के नाम। सुरभि गाय के स्वामी इसलिए गोपति। गोपों के
स्वामी इसलिए गोप वंदेश, गोप है इसलिए, और गोपों से घिरे रहते हैं, गोपियों से इसलिए गोपी, गोपी सत्व्रत, गोपी सत आवृत, गोकुल के स्वामी है इसलिए गोकुलेश, गोपों के पुत्र हैं इसलिए गोप पुत्र, गायों के रक्षा करने वाले इसलिए गोपाल, और गायों का आश्रय देने वाले इसलिए गो गणाश्रय। पूतना के शत्रु इसलिए पूतनारी, बका के शत्रु इसलिए बकारी, तृणावत को मारने वाले इसलिए तृणावत निपातक, अगासुर के शत्रु इसलिए अघारी, धेनुका के शत्रु इसलिए धेनुकारी, प्रलंबा के शत्रु इसलिए प्रलंबारी, और ब्रज के राजा इसलिए ब्रजेश्वर। अरिष्टा के मारने वाले अरिष्टाहा, केशी के शत्रु इसलिए केश शत्रु, वेमासुर के मारने वाले इसलिए वेमासुर विनाशकृत, अग्नि को, वन की अग्नि को निगलने वाले इसलिए अग्निपाना, एक बच्चे के समान है जो दुग्ध पीता है इसलिए दुग्धपाना, और एक बच्चा जो पुष्पलताओं के बीच में रहता है वृंदावन की इसलिए वृंदावन लता श्रीता। यशोदा के पुत्र इसलिए यशोमती सुत, महान है, आकर्षक है, सुंदर है, और मंगलमय इसलिए भव्य है। एक बच्चा जो रोहिणी के साथ खेलता है इसलिए रोहिणी ललिता, एक बालक है इसलिए शिशु, और नृत्य करने वाले हैं रस नृत्य के बीच में से रास मंडल मध्यस्थ, और जो रास डांस के सर्कल के आभूषण इसलिए रास मंडल बंधन। इस प्रकार से जो है भगवान का बताया गया। बलराम जी के बारे में 1000 नाम है, और भी ऐसे नाम है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।